हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ऑनली एकेडमी में। ऑनली एकेडमी में आपका आज से नया सेशन स्टार्ट हुआ है। मैं आज से आपको केमिस्ट्री 9 और 10 पढ़ाऊंगा। आप जो है अपनी नोट्स ज़रूर बनाइए। आप वीडियो देखने से पहले अपने पास एक कॉपी और पेन ज़रूर ले लीजिए, ताकि जो भी आपको प्रॉब्लम रहेगी वो आप अपने प्रॉब्लम को नोट कर लोगे और फिर जो चीज़ें ना समझ में आए चैप्टर से वो आप हमारे चैप्टर को कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक कमेंट करके बताइए। पूरा चैप्टर ही नहीं समझ में आता है तो आप हमारे चैप्टर को भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आइए, हमारा पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ। तो आइए हम आपको पहले ये दिखा देते हैं कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। हमें पढ़ना है पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस होते हैं। फिर ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं, गैस किसे कहते हैं। फिर हमें ये डेफिनेशन लिखी हुई है, ये प्रैक्टिकल है। ठोस के पार्टिकल्स हैं, द्रव के पार्टिकल्स हैं, ये गैस के पार्टिकल्स हैं। नेक्स्ट, ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं, गैस किसे कहते हैं, गलनांक, क्वथनांक, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हम आपको ये क्वेश्चन आंसर है, तो आपको मैं रोज़ 2-3 क्वेश्चन होमवर्क भी दिया करूँगा, तो आप जो कि उसको भी सॉल्व करोगे। तो देखिए, अध्याय एक नज़र में, इसमें कह रहा भैया एक नज़र में अध्याय देख लो वरना बहुत पछताओगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इस वीडियो जिसने हमारे इस पेज को या आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है पेज, उसने भी यही टाइप किया है कि पढ़ने वालों सुधर जाओ, एक अध्याय नज़र में। अध्याय के नज़र में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो आइए, पहला है पदार्थ। पदार्थ को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। अब पदार्थ होता क्या है, पदार्थ क्या होता है या पदार्थ किसे कहते हैं। तो आइए, हम आपको नीचे लिखा है पदार्थ की डेफिनेशन, मैं आपको दे दूंगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। हर वो चीज़ जो स्थान घेरे और जिसमें द्रव्यमान हो वो पदार्थ कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए पत्थर, कागज, लकड़ी, वायु, जल आदि, ये सारे जो हमारे पदार्थ के उदाहरण हैं। आप अपने आसपास जो भी चीज़ें देख रहे हो, आइस क्लोज में या आइस ओपन में, वो सारी चीज़ें पदार्थ ही हैं, बस उसका आयतन और आकृति बदली हुई है। कोई ठोस में है तो कोई द्रव में है, कोई गैस में है। ठीक है। आइए, पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। मैं आपको इन 3 के अलावा भी 2 और पदार्थ के प्रकार बताऊंगा, जैसे प्लाज्मा और कंडेंस्ड बोस-आइंस्टीन के नाम से भी हम जानते हैं। तो आइए, ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं, गैस। ठीक, ठोस को हम सॉलिड कहते हैं, द्रव को हम लिक्विड कहते हैं, गैस को हम गैस ही कहते हैं। आइए, ठोस क्या होता है। ठोस अवस्था की आकृति तथा आयतन निश्चित होता है। जो इसकी आयतन और आकृति क्या होती है वो निश्चित होती है। मैं आपको बता देता हूँ, फिर वीडियो में जो आप देख रहे हो लाइनिंग बाई लाइनिंग ये लिखा हुआ है, वो सारी चीज़ें भी वही बताएगा। फिर द्रव का आयतन निश्चित होता है परंतु आकृति अनिश्चित होती है। आयतन निश्चित, ध्यान से सुनना, आयतन निश्चित और आकृति अनिश्चित होती है। इसमें पदार्थ के कण अपेक्षाकृत दूर होने के कारण उनमें आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है। नेक्स्ट, गैस का आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित होता है। इसमें पदार्थ के कण ठोस द्रव की तुलना में काफ़ी दूर होने के कारण उनमें आकर्षण बल नगण्य होता है। आइए, अब क्या लिखा हुआ है, क्या टाइप हुआ है इसमें, आइए उसको देखते हैं।
देखिए, कह रहा है ठोस के बारे में। इसमें निश्चित आकार होता है, निश्चित आयतन होता है, कोई बहाव नहीं होता है, कण अत्यंत आसपास होते हैं, संपीड्यता क्या होती है, नगण्य होती है। संपीड्यता को हम कंपैरिजन, COMPRESSION, आप इसकी स्पेलिंग लिख सकते हैं। संपीड्यता हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं। नगण्य होती है, तो जो ठोस होता है उसका आयतन, आकार दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, कोई बहाव नहीं होता है, कण अत्यंत आसपास होते हैं, संपीड्यता नगण्य होती है। इसका मतलब ये है कि आप जिस जगह पर बैठे हो, आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित होता है, कोई बहाव नहीं होता है, कण अत्यंत आसपास होते हैं, संपीड्यता नगण्य होती है। इसका मतलब है कि जो ठोस होते हैं उसका आयतन और आकृति हमेशा निश्चित होता है और उसको कभी बढ़ाया नहीं जा सकता है। अत्यंत कण इसके पास पास होते हैं। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आप कुर्सी देख रहे हो, अपने बगल में चेयर रखी हुई है, जो उसका आकार होगा, जो उसका शेप है, जिस तरह कुर्सी बनी हुई है, वो कुर्सी का शेप, जो आकार या आकृति हम कह सकते हैं, आकृति वो है उसकी हमेशा सेम रहेगी। उसका आयतन, अगर वो कुर्सी जो आपके पास में वुड की, लकड़ी की या फाइबर की, प्लास्टिक की आपके पास, आपके घर में जो भी हो, आप उसका वेट कर सकते हैं, वज़न करेंगे। अगर वो 5 किलो की है तो हमेशा वो 5 किलो की ही रहेगी। कभी हम उसको, कुर्सी को बढ़ा नहीं सकते हैं पानी की तरह। कण अत्यंत इसके पास पास होते। कोई भी चीज़ मजबूत तभी होती है जब वो अच्छे से जुड़ी होती है, उसके बीच में कोई छिद्र ना हो और उसमें उसके जो कण होते हैं वो आपस में बहुत तेज़ी से जुड़े हों, मतलब बंधे होते हैं। ये सब क्या है, ये ठोस के लक्षण है, ठोस के पहचान है। संपीड्यता नगण्य होती है। तो ये था हमारा ठोस का उदाहरण। द्रव, कोई निश्चित आकार नहीं होता है। जो द्रव होता है, जो लिक्विड होता है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इसको आप जिस शेप में रख दोगे वो उसी का आकृति या आकार ले लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, आप एक बड़ी बाल्टी में पानी लेकर आते हो तो जो पानी होता है वो बाल्टी में ही रह जाता है, मतलब समाहित हो जाता है, उसका आकार ले लेता है। फिर आप घर में जब बाल्टी से पानी लेकर आप किसी एक कर्व, मतलब घुमावदार एक जार हो आपके पास, तो आप देखोगे पानी तो अभी बाल्टी के शेप में था, लेकिन जब आप जो कर्व घुमावदार आपके पास जार है, अगर पानी आप उसमें रख दोगे तो पानी भी आपको घुमावदार दिखेगा, जिस तरह से उसका शेप होगा उस जार का। तो कहने का मतलब ये है, कोई निश्चित आकार नहीं होता है। लिक्विड को, द्रव को जिस तरह से रख दोगे वो उसी तरह रहता है, लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है। जब अगर आप 1 लीटर पानी डालोगे उस जार में, तो जब उस जार से 1 लीटर पानी चेंज कर दोगे, दूसरे जार में रख दोगे, तब भी वो वाटर क्या रहेगा, 1 लीटर रहेगा। भैया आप प्रैक्टिकल करने के बाद उसमें मेज़र मत करना कि पानी मान लो कुछ ऐसे आप बर्तन में रख दिए जिसमें पानी एब्जॉर्ब हो गया, कहोगे सर पानी तब 800 ml ही बचा था, तो उसमें ऐसा नहीं। आप जार में रखोगे तो पानी जो होगा वो उतना ही रहेगा। निश्चित आयतन होता है, बहाव होता है। इसको आप उसके बाद क्या करो, उस जार से पानी को आप गिरा दो, तो पानी आप देखते हो जब फर्श पर गिरता है, ज़मीन पर हमारे गिरता है, तो जिधर ढलान होता है, जिधर बहाव होता है, जिधर हवा होती है, या हम बचपन में खेल खेलते थे, जब पानी गिरता है तो हम उसको अंगुली से डिज़ाइन बनाते थे, तो पानी उसका एक शेप मिल जाता है, उसको क्या मिलता है, एक आकार मिल जाता है, तो उसी आकार में वो बहने लगता है, बहाव होता है। लेकिन ठोस में ऐसा नहीं होता है। कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ये बहने क्यों लगते हैं, ये इसमें कणों के, जो इनके कण होते हैं, जो एक दूसरे से थोड़ा दूर होने के कारण ये बहने लगते हैं। लेकिन ठोस में क्या होता है, ये एक दूसरे को बंधे रहते हैं। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हम आपको एक एग्ज़ाम्पल लेने से पहले हम आपसे कुछ बात करेंगे। भैया ये चैप्टर मैं आपको केवल आज हिंट देकर समझा रहा हूँ, क्योंकि आप अभी तुरंत 8th से 9th में गए हो, तो ये रसायन विज्ञान आपको एक नया चैप्टर, एक नई सुबह की तरह मिला है। तो इस नई सुबह को हम आपको एक इंटरेस्टिंग के साथ जगा रहे हैं। पंखा चल रहा है,
आपको पानी दिखला रहे हैं तो आप इमेजिन करेंगे कि रसायन विज्ञान ऐसे ही होता है, वरना आपको ये बहुत बोरिंग भी चैप्टर लगेगा। तो ये बोरिंग चैप्टर नहीं होता है, बोरिंग हम आप खुद बनाते हैं। तो ये चैप्टर में केवल जितनी भी देर की ये वीडियो रहेगा पूरा सुनेंगे तो आज इस चैप्टर को आप ओरली आप समझ जाएंगे। ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है, पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, कणों के बीच रिक्त स्थान क्यों होता है। हाँ ठीक है, आइए कुछ संपीड़न। ठीक, इसमें जो संपीड़ितता होती है थोड़ी बहुत होती है बट ज़्यादा नहीं होती है। फिर आता है हमारा गैस। जो गैस होता है अनिश्चित आकार अनिश्चित आयतन। जो हवा होती है, क्या आप इसको बता सकते हो भैया कि इस दिशा में हवा चलेगी। ना तो उसका कोई आयतन होता है, ना तो कोई आकृति होती है। क्या कभी हवा जो है पतंग की तरह बन के चलती है? क्या हवा जो है पन्नी में चलती है? नहीं। तो इसका कोई आयतन और आकृति नहीं होती है। इसमें बहाव होता है। कणों में बहुत रिक्त स्थान होता है। इसके कण इतने रिक्त होते हैं, दूरी होती है कि एक दूसरे को छोड़ देते हैं और ये कण बहने लगते हैं। इसीलिए ना तो इनका आयतन कन्फर्म हो पाता है, ना तो आकृति। बहुत ज़्यादा संपीड़ितता होती है, इसमें बहुत ज़्यादा संपीड़न होता है। एक एग्जाम्पल ले रहे थे, अगर आपका एक फ्रेंड है, आपका एक दोस्त है, आप भी ताकतवर हो और वो भी ताकतवर है, और जब एक दूसरे को, आपका भी वज़न 50 किलो है, उसका भी वज़न, एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब देखिए ठोस द्रव होता क्या है। आप भी 50 किलो को हो, वो भी 50 किलो का। कौन? मोबाइल नहीं, आपका दोस्त 50 किलो का है। तो आपका भी आयतन कन्फर्म है, 50 किलो के हो। उसका भी आकार कन्फर्म है, बॉडी का कोई शेप होगा, आपके भी कोई बॉडी का शेप है। तो जो ठोस होता है, आपकी बॉडी क्या है? सॉलिड है। ठीक है, तो सॉलिड है क्या है? आपके बॉडी का आयतन पता भी 50 किलो के हमें, आकार भी कन्फर्म है। कोई बहाव नहीं होता। ऐसा नहीं कि आप खड़े खड़े बहने लगते हो, आपके बॉडी का हाथ बहने लगता है। ठीक है, तो कोई बहाव नहीं होता है। कण अत्यंत आस पास होते हैं। ये कण क्या होते हैं? अत्यंत आस पास होते हैं, ये बंधे होते हैं। संपीड़ितता नगण्य होती है। अब लेकिन द्रव में क्या होता है, आप कोई भी चीज़ मजबूत कब होगा? जब आप और आपके दोस्त एक दूसरे, सपोज करिए हाथ की मुट्ठी बांधकर एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो क्या होगा? इसमें दोनों का बल लगाएगा। और इसमें कण क्या है? अत्यंत एक दूसरे से जुड़ गए हैं, तो दोनों को मुट्ठी से छुड़ाना क्या हो जाएगा? आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप इसी चीज़ को अंगुली से अंगुली पकड़िए, एक अंगुली से एक अंगुली को बांधिए और फिर खींचिए, तो क्या होगा? जो इसके कण हैं आपके एक अंगुली के दूसरे अंगुली से, वो अच्छे से बंधे नहीं होंगे, तो क्या होगा? आप जल्दी से छोड़ दोगे। तो ये हमारा एग्जाम्पल था द्रव के लिए। अगर आप दूर खड़े हो जाओ, कह दो आओ मेरा हाथ पकड़ो, तुम मेरा हाथ पकड़ो, और कोई किसी का हाथ ना पकड़ा हो, तो क्या क्या है? आप भी दूर हो, मतलब आप कण क्या है? दूर दूर है। तो ये होता है हमारा गैस। आइए इसके साथ मैं आपको, ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था, आप कह सकते हो। मैंने आपके लिए एक नई जागरूक और एक नई सुबह के साथ मैंने आपको ठोस, द्रव, गैस और पदार्थ क्या होता है, मैंने आपको केवल ओरली समझाया। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। कल जब नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 आएगी तो मैं पदार्थ की डेफिनेशन लिखवाऊंगा, आपकी स्क्रीन पर होगी। आप वीडियो को अच्छे से पॉज करके आप वीडियो को कॉपी नोट डाउन करोगे। भैया क्लासमेट की कॉपी ज़रूरी नहीं है, पायलट पेन ज़रूरी नहीं है। आप 3 रुपए की पेन 2 रुपए की कॉपी में लिखो, बट नोट्स ज़रूर कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। और जो हमारे वीडियो को अभी नए लोग जुड़ रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।